हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अभ्युदय सीरीज में आज हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे, जिसमें ज्योग्राफी के अलग अलग डायमेंशन को देखने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, उसकी फीचर्स क्या होती है, कौन से क्रॉप के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ हम लोग वाटरफॉल्स एंड हॉट स्प्रिंग्स को भी देखेंगे कि कौन सी वाटरफॉल्स कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे पाई जाती है। साथ ही साथ हम लोग फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी के और भी बहुत सारे सीरीज है एंड बहुत सारे लेक्चर्स है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके 69 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं बिहार के सॉइल के बारे में। तो इन अ बिहार विच इज अ स्टेट विद अ लार्ज एग्रीकल्चरल सेक्टर, बिहार जो है एक विशाल कृषि क्षेत्र वाला राज्य है। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ के लोगों के लिए एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स है। द सोइल इन बिहार आर सेपरेटेड इनटू नॉर्थ बिहार प्लेन्स एंड साउथ बिहार प्लेन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन के आधार पे बिहार के सॉइल को हम लोग दो पार्ट पे बांटते हैं। कौन कौन सा है? नॉर्थ बिहार प्लेन्स एंड साउथ बिहार प्लेन्स। अब हम लोग देखते हैं सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार में। नॉर्थ बिहार में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं? तो वो है पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, तराई सॉइल, रिसेंट एलुवियल सॉइल जिसमें खादर एंड भांगर आ जाते हैं। उसके बाद है सॉइल ऑफ साउथ बिहार। तो साउथ बिहार में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं? वो है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ताल सॉइल, बाल्थर सॉइल एंड रेड सैंडी सॉइल। अब हम लोग एक एक सॉइल के टाइप को देखेंगे, साथ ही साथ वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है उसे देखेंगे, क्रॉप्स को देखेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ने बैठो, आप एक मैप लेकर बैठो और मैप के थ्रू इसे इंडिकेट करते जाओ, ठीक है। अब वो है बाल्थर सॉइल, जो कि कैमूर में पाई जाती है। द प्रेजेंस ऑफ आयरन, रेड एंड वेल्लो लेस फर्टाइल इन द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन छोटा नागपुर प्लेटू एंड गंगा प्लेन, कैमूर टू राजमहल हिल्स। इसमें क्या क्या पाई जाती है? आयरन होता है, रेड कलर का होता है, वेल्लो भी होते हैं, साथ ही क्या होता है? लेस फर्टाइल होता है। और कौन सी क्रॉप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो ज्वार, बाजरा और अरहर के लिए। और इसकी प्रॉपर्टीज को देख लो तो सैंडी होता है, साथ ही साथ कैलक्रियस होती है और वेल्लो कलर की भी पाई जाती है। अब है बाल सुंदरी सॉइल, जो कि सहरसा, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। और कौन सी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? तो शुगर केन, व्हीट, माइज एंड टोबैको के लिए। और इसकी प्रॉपर्टीज को देखोगे तो इसमें लाइम होती है और अल्कलाइन नेचर की होती है। अब देखते हैं भांगर सॉइल, जो कि पटना, गया और रोहतास में पाई जाती है। साथ ही साथ ये कौन सी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो है पैडी, जूट, शुगर केन एंड अरहर के लिए। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो है एसिडिक नेचर की होती है, साथ ही साथ इसमें रिच अमाउंट में लाइम पाया जाता है। साथ ही ये ओल्डर एलुवियल सॉइल होती है, जिससे लॉमी एंड एस्टिकी नेचर का भी होता है। नेक्स्ट है हमारा खादर सॉइल, जो कि मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एंड भागलपुर में पाई जाती है। कौन सी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये व्हीट, राइस, ग्राम एंड माइज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या होता है? यंगर एलुवियल सॉइल है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, फर्टाइल होती है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ताल सॉइल, जो कि बक्सर टू बांका, पटना और मुंगेर में पाई जाती है। और किस क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? वो है पल्स के लिए, वाइल्ड सीड्स के लिए, साथ ही साथ विट के लिए। और इसमें अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो ये हेवी सॉइल होती है, ठीक है, पुअर ड्रेनेज होती है, साथ ही साथ ग्रे कलर की होती है और इसकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी होती है। अब देखते हैं तराई सॉइल,
जो कि वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। साथ ही साथ ही कौन सी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो वो होती है शुगर केन, जूट और राइस के लिए। और इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो ये सैंडी होती है, साथ ही साथ कैल्केरियस होती है, ब्राउन एंड लाइट वेलो कलर की होती है। पिडमॉन्ट स्वयं सॉइल को अगर देखें तो वो कहाँ पाई जाती है, वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। और कौन से मेजर क्रॉप है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है राइस। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तराई सॉइल जो कि नॉर्थ बेल्ट बॉर्डरिंग नेपाल में पाई जाती है, चंपारण टू किशनगंज तक। साथ ही साथ जिस क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है वो है शुगर केन एंड जूट, और ये फर्टाइल नेचर की होती है। अब हम देखते हैं कैराइल केवाल सॉइल जो कि रोहतास टू भागलपुर में पाई जाती है। साथ ही साथ ये जो राइस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल है। इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो ये हैवी क्लेई नेचर की होती है, अल्काइन नेचर की होती है, साथ ही साथ ये ब्राउन टू येलो कलर की होती है। तो ये था हमारा बिहार का सॉइल, जहाँ से बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सॉइल कौन सी रीजन में पाया जा सकता है। साथ ही साथ जो पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि इस सॉइल का नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, या फिर जो भी सॉइल है वो कौन से क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। तो जब भी आप पढ़े एक शॉर्ट नोट बनाएं और साथ ही साथ उसका रिवीजन ज़्यादा करें, तभी जाकर के आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो पाएगी। अब हम देखेंगे आगे वाटरफॉल्स जो बिहार में पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग वाटरफॉल्स को देखते हैं, साथ ही इसमें ये देखेंगे कि कौन सी वाटरफॉल्स कहाँ पे पाई जाती है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी थोड़ी बहुत फीचर्स के भी बारे में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में आपके वाटरफॉल से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल रिपीट हो जाते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं वाटरफॉल्स को। Waterfalls in Bihar have closely associated with the region, not only for the Hindu but also for the Buddhist. बिहार में झरने जो है केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बौद्धों के लिए भी धर्म से निकटता से जुड़े हुए हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाटरफॉल है वो है काकुलत वाटरफॉल्स, जो कि कहाँ पे है, लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम नवादा। द वाटर कैस्केड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 160 फीट। नवादा से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है कौन सा, काकुलत वाटरफॉल्स, जो कि जिसकी पानी जो है 160 फीट की ऊंचाई से गिरती है। अब हम देखते हैं करकट वाटरफॉल्स। इट इज सिचुएटेड नियर कैमूर हिल्स इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह कहाँ स्थित है, बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ियों के पास स्थित है। इट इज फेमस फॉर सीनिक ब्यूटी एंड वाटर कैस्केड्स seem like enchanting spell of relief. It has boating, swimming and fishing facility. यह अपने सीनिक ब्यूटी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ की पानी के झरने राहत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, तो है बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग फैसिलिटीज। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड नियर द वाटरफॉल्स। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे स्थित है, तो वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही साथ आ जाता है तेलहर वाटरफॉल्स। इट इज सिचुएटेड नियर बीटी रोड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह बिहार के कैमूर जिले में बीटी रोड के पास स्थित है। वाटर सोर्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट इनटू अ वेरी डीप पूल। पानी बहुत ऊंचाई से बहुत गहरे कुंड में गिरता है। Hence, it is believed that a waterfall from great height caused the flow of undercurrent in the pool, which prohibited the bathers and swimmers in the pool. इसीलिए बहुत ऊंचाई से गिरने वाले झरना पूल में जो गिरते हैं उसके कारण पूल में क्या किया जाता है, जो भी स्विमिंग करने जाते हैं या स्नान करने जाते हैं उनको मना कर दिया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वाटरफॉल्स है वो है मनोहर कुंड एंड धुआ कुंड वाटरफॉल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत के सबसे बेहतरीन झरनों में से एक है
इट इज लोकेटेड नियर सासाराम। यह कहाँ स्थित है? सासाराम के पास स्थित है। द वाटर कैस्केड्स ऑफ वाटरफॉल्स आर टू स्ट्रॉन्ग दैट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 500 to 100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस यहाँ की जो वाटर है, वाटरफॉल्स है, इसकी जो स्पीड है इतनी तेज है कि ये 50 to 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखती है। वाटरफॉल इज फेमस फॉर रक्षाबंधन फेयर विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन दिस प्रीमिसेस। नेक्स्ट हमारा हॉट स्प्रिंग्स है। मोस्ट ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स आर कंसंट्रेटेड इन राजगीर एंड मुंगेर। मुंगेर में कौन कौन सा हॉट स्प्रिंग्स पाया जाता है? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड एंड ऋषि कुंड। साथ ही साथ राजगीर में कौन कौन सा हॉट स्प्रिंग्स पाया जाता है? तो वो है सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड एंड ब्रह्म कुंड। ये हमारा वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड सॉइल्स देख लिए, जहाँ से ना भी तो आपसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे बिहार स्पेशल में। मे बी इट क्रॉसेस द 4 to 5 क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे बिहार के फ्लोरा एंड फौना के बारे में। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बायोडाइवर्स स्टेट इज बिहार। भारत के सबसे अधिक जैव विविधता वाले राज्यों में से एक बिहार भी है। बिहार बूस्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बिहार है 3 नेशनल पार्क। बिहार के पास कितने नेशनल पार्क है? 3 हैं एंड 21 एनिमल सेंचुरी। और कितने एनिमल सेंचुरी है? तो वो 21 है। अराउंड 800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय द वाल्मीकि नेशनल पार्क। कितना वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो कितना लैंड कवर करती है? तो 800 स्क्वायर किलोमीटर विच इज लोकेटेड इन बिहार वेस्ट चंपारण रीजन, जो कि कहाँ पाई जाती है? वेस्ट चंपारण रीजन में पाई जाती है, क्लोज टू नेपाल, नेपाल के पास है। शिवहर शोरिया रोबुस्टा अ डैम शाल बियरिंग फॉरेस्ट मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ द पार्क। अब हमारा जो नेक्स्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द बिहार स्टेट। टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 7299 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 7.75 ऑफ टोटल एरिया। बिहार के टोटल एरिया का है, जो कि 1.04% ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट, जो कि इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना फॉरेस्ट एरिया बिहार का है? तो वो है 1.04%। मिनिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे पाया जाता है? तो वो है शेखपुरा में। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे पाया जाता है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। द टोटल एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इज इन वेस्ट चंपारण। सबसे ज़्यादा जो डेंस फॉरेस्ट पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? वेस्ट चंपारण में। द ड्राई डिकेडियस फॉरेस्ट इज मोस्ट अबाउंडेंट इन बिहार, कैमूर, पूर्णिया एंड रक्सौल। द मोस्ट डिकेडियस फॉरेस्ट इज फाउंड इन किशनगंज, वेस्ट चंपारण, कैमूर, गया। देखो, जो ड्राई डिकेडियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? कैमूर में, पूर्णिया में और रक्सौल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। और जो मोस्ट डिकेडियस फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाई जाती है? किशनगंज, पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया में। अब यहाँ मैप में देख सकते हो कि कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, वेस्ट चंपारण में कौन कौन सा पाई जाती है? तो उदय वन्य प्राणी सेंचुरी और वाल्मीकि नेशनल पार्क पाई जाती है। दरभंगा में कौन सा पाई जाती है? तो कुशेश्वर पाई जाती है। भागलपुर में कौन सी पाई जाती है? तो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। साथ ही साथ कटिहार में कौन सा पाई जाती है? तो गोगाविल पाई जाती है। और जमुई में देखोगे तो वहाँ क्या कौन सा पाई जाती है? तो नागी नटकी पाई जाती है। साथ ही साथ नवादा में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? तो वो है रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। और गया में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? तो वो है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है।
कैमूर में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। नवादा में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? तो वो है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। अब हम एक एक करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने की कोशिश करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देखेंगे तो ये क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हिमालयन तराई फॉरेस्ट इन इंडिया एंड इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में जो है हिमालय तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और बिहार की एकमात्र बाघ टाइगर रिजर्व है। सिचुएटेड इन द गैंजेटिक प्लेन्स biogeographical zone of the country, the forest has a combination of bhavar and tarai tracts. It consists of Valmiki National Park and Valmiki Wildlife Sanctuary. As of 2018, there was 40 tigers in the reserve. 2018 तक रिजर्व में कितने टाइगर्स थे? तो 40 थे। देश की गंगा मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस जंगल में भाबर और तराई इलाकों का संयोजन है। साथ ही साथ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण। कहाँ स्थित है? तो वेस्ट चंपारण में। वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अगस्त 1989। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 2 अगस्त 1989 को हुई थी। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। बिहार में यही एक है जो कि नेशनल पार्क है। इट कवर्स 898.49 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना एरिया कवर करती है? तो 898.45 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 17.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण के कितनी जोग्राफिकल एरिया को कवर करती है? तो जितना भी लैंड है उसका कितना परसेंट? 17.4%। नेक्स्ट है हमारा भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार इन द साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्ट में पाया जाता है, साउथ वेस्ट में पाया जाता है। मुंगेर साउथ ऑफ गंगा हैज सेवरल हॉट स्प्रिंग्स लाइक सीता कुंड एंड ऋषि कुंड, मोर फेमस फॉर बर्ड्स than land animals, established on 25 June 1976। गंगा के दक्षिण में मुंगेर स्थित मुंगेर में सीता कुंड और ऋषि कुंड जैसे कई हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जो जमीनी जानवरों की तुलना में पक्षियों के लिए अधिक प्रसिद्ध है, जिनकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जून 1976 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is situated in कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज established on 25 जुलाई 1979। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1979 को हुई थी। द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स आर ट्रॉपिकल ड्राई डिकेडियस, ड्राई मिक्स्ड डिकेडियस, ड्राई साल फॉरेस्ट, वॉशवेलिया फॉरेस्ट एंड ड्राई बम्बू ब्रेक्स। इसमें कौन कौन से प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो कौन सा है? ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डिकेडियस, ड्राई साल फॉरेस्ट, वॉशवेलिया फॉरेस्ट एंड ड्राई बम्बू ब्रेक्स। कैमूर बंगाल टाइगर्स आर also found here, including several waterfalls like Karkat and तेलहर वाटरफॉल्स एंड फेमस लेक इज अनुपम लेक। यहाँ पे कौन कौन बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, जिसमें करकट और तेलहर झरना जैसे कई झरने भी शामिल है। साथ ही साथ कौन सा झील है यहाँ पे? तो अनुपम झील है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पाया जाता है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 14 सितंबर 1971। कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 14 सितंबर 1971 को हुआ था। पीरियड ऑफ बिकमिंग अ वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी, द एरिया वाज अ प्राइवेट हंटिंग
रिजर्व। वन जीव आश्रय स्थल बनने से पहले यह क्या था, एक निजी शिकार अभ्यारण्य था। प्लांट कम्युनिटीज इंक्लूड ड्राई एंड मोस्ट साल फॉरेस्ट, रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई रिवराइन फॉरेस्ट। Fauna includes tigers, leopards, wolves, sloth bears, cheetahs, chinkaras, and many species of the birds. अब है हमारा विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पे पाया जाता है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 28 अगस्त 1990। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 28 अगस्त 1990 को हुई थी। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द इंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन्स इन एशिया। यह एशिया में लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। द गैंजेटिक डॉल्फिन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ बिहार। अब हमारा नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान नोन है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क और पटना जू इज लोकेटेड ऑफ बेली रोड इन पटना बिहार इंडिया। द बायोलॉजिकल पार्क combining a botanical garden with the zoo was established on 8th March 1983। सो ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग मेजर 3 सेक्शन को देखे हैं। बिहार के सॉइल को, बिहार के वाटरफॉल्स एंड हॉट स्प्रिंग्स को, साथ ही साथ बिहार के फ्लोरा एंड फौना को देखे हैं, जो कि आपके पीटी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिहार स्पेशल से। सो आप इसे देखें एंड इसका बेनिफिट लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।